बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। हम अक्सर ये सुनते भी हैं बल्कि देखते भी हैं, हज़ारों केसेस डेली होते हैं कि लड़की लड़के की दोस्ती हुई और लड़की जब लड़के को फ्लैट के ऊपर बुलाए तो मत जाएं। कई दफ़ा लोगों को मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया, लेकिन हमारी जो नई जनरेशन है वो ये सुनती नहीं, देखती नहीं। प्यार मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, जब हो जाती है तो फिर आगे कुछ नज़र नहीं आता, अंधेरा ही नज़र आता है। ऐसा ही कुछ हुआ है शमीर के साथ, जो कि एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, और दोस्ती किससे हुई, कैसे उन्होंने इनको हरासा किया है, इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमीर, मुझे ये बताइए कि जब आपकी दोस्ती हुई लड़की से तो चंद ही दिनों में आप उनके फ्लैट पे क्यों गए? और दूसरी बात ये कि हमारी जो कम्युनिकेशन हुई थी वो सलाम दुआ की हद तक ही हुई थी। उसके बाद आई केम टू नो कि वो एक ट्रांसजेंडर है और मुझे पता चल चुका था। और उस ट्रांसजेंडर को बेसिकली मैं मिलने गया था, उस लड़की को नहीं मिलने गया था। बाद में पता चला कि वो ट्रांसजेंडर थी, तो फिर आपने थोड़ा सा सोच विचार क्यों नहीं की कि अगर मैं इससे पब्लिक प्लेस पे मिलूँ तो बिल्कुल ठीक है, फ्लैट पे नहीं मिलना चाहिए? जी बिल्कुल, मैंने उनसे पब्लिक प्लेस पर ही मैं उनसे मिलने गया हूँ। अल्लाहू गोल चक्कर जोहर टाउन में मौजूद है, वहाँ पे मैं उनसे मिलने गया हूँ। और वहाँ पे ही उनका एक कारिंदा आया, उन्होंने बोला कि यार आप हमारे फ्लैट पे आ जाओ, और मैंने उन्हें बोला कि नहीं यार, हम यहाँ पे ही मिलते हैं। आपको थोड़ा अजीब लगा? जी, उस टाइम मुझे अजीब लगा, लेकिन थोड़ा सा वो ये हुआ कि मैंने कहा चलो लाहौर है, लाहौर में भी जोहर टाउन है, जोहर टाउन का भी एक हब है अल्लाहू गोल चक्कर, तो इस हब के ऊपर इस तरह की बात मेरे जहन में आई नहीं उस टाइम। तो मैंने उन्हें बोला कि चलो ठीक है, मिल लेते हैं, 5-10 मिनट की मुलाकात है, मैं आ जाऊँगा। मैं गया हूँ फ्लैट पे, जैसे एंटर हुआ हूँ, राइट आफ्टर वो उस वक्त मौजूद थी ट्रांसजेंडर उधर, राइट आफ्टर 1 और 2 मिनट वहाँ पे 2 मुसल्लह अफराद अंदर एंटर होते हैं। एंटर होने के बाद एक बंदा वीडियो बनाता है, दूसरा बंदा प्री प्लान जो उनका बंदा था उसको मेरे साथ बरहना करके हमारी नाजेबा वीडियोज़ बनाते हैं। वीडियोज़ बनाने के बाद फिर मुझे ब्लैकमेल किया जाता है, मेरे घर वालों से रब्ता करे, मेरे दोस्तों से रब्ता करें कि पैसे मंगवाओ। 50,000 का मुतालबा किया जाता है, 50,000 से 30,000 और फिर 30,000 से 20,000 तक आके बात रुकती है। और उस मुतालबे के साथ फिर मुझे ब्लैकमेल किया जाता है। उसी चक्कर में जब मैं अपने घर वालों से रब्ता करता हूँ, रब्ता करते करते मैं अपने एक दोस्त को अपनी लोकेशन भेज देता हूँ और बोलता हूँ कि डू नॉट टेक्स्ट बैक, आई मीन अ प्रॉब्लम। तो मैं मैसेज डिलीट कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद उन्हें ये पता चल जाता है कि मैं लोकेशन जो है भेज चुका हूँ, किसी तरीके मेरे जो जानने वाले हैं उन्हें पता चल चुका है मैं इस वक्त कहाँ हूँ। उसके बाद मुझे फर्दर हरासा करना शुरू कर देते हैं, मुझे मारना शुरू कर देते हैं और मेरी मज़ीद वीडियोज़ बनाते हैं। दे डोंट केयर कि आपके साथ क्या हो रहा है? दे डोंट इवन केयर वट एवर इज़ हैपनिंग टू मी, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो सिर्फ। आपने किसी को नहीं बताया जाते हुए, किसी एक को ज़िंदगी में कोई आपका ऐसा दोस्त, चाहे आपकी अम्मी भाई बहन, कोई ऐसा होना चाहिए, कहीं भी आप इस तरह की सिचुएशन में जाएं तो बता के जाएं? उस दिन हम लोग यूनिवर्सिटी से आए थे, तो हमारी यूनिवर्सिटी में एक इवेंट चल रहा था, इवेंट से काफ़ी थक के आए थे, तो सारे दोस्त सो गए थे। तो खाना खाने की घर से ही मैं निकला था, उसी वक्त मेरी कम्युनिकेशन हुई उससे पहले उनके साथ, और फिर मैं किसी को बताए बगैर ही, मैंने कहा सब सोए हुए हैं, किसी को उठा के क्या बताऊँगा। एक दोस्त जाग रहा था, उसने खाना खा लिया था, मैंने कहा यार मैं खाना खाने जा रहा हूँ। ये फ़र्स्ट मीटअप था आपका? जी, ये फ़र्स्ट मीटअप था और होपफुली लास्ट मीटअप भी है। और उसके बाद फिर ये सारा वकूआ पेश हुआ। उन्होंने मेरी फर्दर वीडियोज़ बनाई, वीडियोज़ बनाने के बाद वो कहते हैं अकाउंट में पैसे आए, पैसे ना आए, तो पैसे ना आने की वजह से उन्होंने मेरी वो वीडियोज़ मेरे रिश्तेदारों को, अजीज़ों अकारब को सेंड करना शुरू कर दी, ताकि उन्हें मज़ीद थ्रेट किया जाए कि अब। तो आपका क्या इंप्रेशन पड़ा जब वो वीडियो गई कि हमारा लड़का तो गाँव से या किसी भी और शहर से लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी कि लाहौर शहर के अंदर यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, जब वो आपकी वीडियो गई तो उनका क्या रिएक्शन था? मेरे दोस्तों का भी ऐसा कोई इतना वियर्ड रिएक्शन नहीं था, और मेरे घर वालों का भी वियर्ड रिएक्शन नहीं था, क्योंकि दे नोज़ कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, ठीक है। और उन्हें इन मामलात का पता था कि हमारा बच्चा किस हद तक कर सकता है, किस हद तक जा सकता है, और मुझे भी पता है कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। तो उस वजह से मामला, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा हो गया था कि जो इसके साथ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, इस टाइम जो मामला चल रहे हैं वो मामला सही नहीं चल रहे। तो उन्होंने समहाउ उनके साथ कम्युनिकेट किया, मैंने 20,000 पे उन्हें अग्री किया, पैसे मंगवाए, मैंने कहा चलो मैं पैसे आपको मंगवा के देता हूँ। सुबह 5-7 बजे वो मुझे इंसिस्ट कर रहे थे अकाउंट में पैसे हैं, तो अकाउंट में उस टाइम पैसे हो नहीं सकते थे। तो मैंने उन्हें इस बात पर कायल कर लिया कि आपको मैं पैसे पकड़ के ला देता हूँ, बंदे को फ़लाँ जगह
जगह पे बुला लेता हूँ, आप बता दें कहाँ बुलाना है, वहाँ बुला लेते हैं, पैसे मैं पकड़ लाता हूँ, मेरा मोबाइल, वॉलेट, बाइक, हर चीज़ आपके पास है, तो मुझे मेरी चीज़ें फिर दे दीजिएगा। उन्होंने मुझे इस बात पे एग्री किया कि तू पैसे लेके आएगा ना तो उस वक्त फिर जो है तेरी वीडियोस भी डिलीट कर देंगे और तेरी सारी चीज़ें भी तुझे वापस कर देंगे, और साथ साथ ते इज़्ज़त दे नाल तू साढ़े नाल बैठ के नाश्ता भी करी ते फिर सुकून दे नाल चला जाई। आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वीडियो किसी तरीके से डिलीट हो ही नहीं सकती थी, वो उन्होंने किसी ना किसी को भेज देनी थी। आप दोबारा क्यों आए हैं कि आपको यानी कि आपने स्टैंड लिया है आपके साथ जो हुआ है उसके लिए? जब मेरी वीडियोस ऑलरेडी सेंड हो चुकी थी ना, तो मेरे ये जहन में ये बात बिल्कुल जहन नशीन हो चुकी थी कि अब जो होना था वो हो चुका है, मेरे साथ जो होना था वो हो चुका है। अब यहाँ से अगर मैं जाऊँगा तो या तो मैं डिप्रेस हो जाऊँगा या फिर अपना सीना तान के खड़ा हो के लोगों को ये बताऊंगा कि इंसाफ लेना है और इस तरह इंसाफ लेना है। और अगर आज मैं इंसाफ के लिए आवाज़ बनूंगा, इंसाफ के लिए खड़ा होऊंगा, अपने साथ हुई ज़्यादती के लिए जब आप खड़े होते हैं तब आपके पास इतनी कैपेसिटी अल्लाह ताला आपको देता है कि आप किसी और की आवाज़ बन सकते हैं। तो आज मैं अपनी आवाज़ बनाऊँ और इसी चक्कर में शायद 10 और लोग उनके चुंगल से बच जाएँ या उनकी तरह के लोगों के चुंगल से बच जाएँ और हमारे जो अदारे हैं वो काम पर लग जाएँ। शमीर, कोई मैसेज देना चाहें, और अब वो केस आपका कहाँ तक पहुँचा है वो भी कोई लास्ट मैसेज, और इन फ्यूचर आप क्या करना चाहेंगे? पूरी दुनिया अब आपको जानती है, तो क्या होगा आपका फ्यूचर में? कल को आपकी शादी भी होनी है, कोई लड़की आपकी ज़िंदगी में आएगी, क्या सोच रहे हैं आप? हमारा जो केस है वो इस वक्त पहुंच चुका है, वो मुलजिमान पकड़े जा चुके हैं, FIR दर्ज हो चुकी है उनके ख़िलाफ़, ठीक है। और पुलिस के मुताबिक हमारी जो वॉलेट, मोबाइल, हर चीज़ उनसे बरामद हो चुकी है, लेकिन उसकी सुपुर्दगी अभी हमारे हवाले नहीं की गई। लेकिन जहाँ तक आप मैसेज की बात करती हैं तो सबकी फैमिलीज़ होती हैं, लेकिन हर किसी की फ़ैमिली के साथ सर्कमस्टांसिस उनके अलग अलग होते हैं। किसी के घर के हालात इस तरह होते हैं, कोई इज़्ज़त के चक्कर में, कुछ पैसे के चक्कर में, कुछ अपने अपने हालात होते हैं। लोग कभी आवाज़ बनते हैं किसी की, कभी अपनी आवाज़ बनते हैं, कभी नहीं बनते आवाज़। तो जो भी इसका होगा, आज से 10 साल बाद भी कोई देखे, 20 साल बाद भी कोई देखे, 50 साल बाद भी कोई देखे, या मैं खुद देखूं, मुझे अपने आप पे ये प्राउड फील होगा कि हाँ मैंने गलती की, लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए मैंने उस गलती पर स्टैंड भी लिया, और आज उस स्टैंड का ये रद्द-ए-अमल निकला कि मुझे उस पर इंसाफ मिले या ना मिले, बहुत सारे लोग उससे अवेयर होंगे और उससे जो है सबक हासिल करेंगे। कभी भी नहीं जाना चाहिए किसी की कॉल पे भी? जी बिल्कुल, कभी नहीं जाना। थैंक यू सो मच। देखते रहिए स्ट्रॉन्ग उज़्मा।